ये क्लास 9 की न्यू इंग्लिश की बुक का यूनिट नंबर 6.3 है, लैंग्वेज प्रैक्टिस। इसके अंदर हमें सिनोनियम सिखाए जा रहे हैं। इसमें बताया गया है सिनोनियम क्या है। अ सिनोनियम इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट मीन ऑलमोस्ट और नियरली द सेम एज अनदर वर्ड और फ्रेज इन द सेम लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, शट is a synonym of close. Though synonyms can sometimes replace each other, but many times they cannot, depending on the context of their use. तो नीचे इसकी एक्सरसाइजेज दी गई हैं। सिनोनियम क्या होते हैं? ऊपर इसने बताया कि जैसे यहाँ पर शट लिखा है, शट का मतलब होता है बंद कर देना, ठीक है। और यहाँ पर जो क्लोज लिखा हुआ है इसका मतलब भी होता है बंद कर देना। तो ये एक दूसरे से बहुत रिसेंबल है, तो इनको सिनोनियम कहते हैं इंग्लिश में। और जो उलट होती हैं उन्हें एंटोनियम्स कहते हैं। तो ये एक्सरसाइज हमने समझनी है। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सरसाइज नंबर जो है 1 है। यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज़ अ ब्रिलियंट कारपेंटर। वो एक बहुत अच्छा, बहुत उम्दा जो है कारपेंटर है। ही हैज़ मेड अ डॉल हाउस विद मिनिएचर फर्नीचर फॉर एवरी रूम। यानी कि उसने एक गुड़िया का घर बनाया है। जो छोटी सी गुड़िया होती है ना, मिनिएचर का मतलब है बहुत छोटी सी, बहुत छोटी सी। तो उसमें फर्नीचर भी है हर रूम के अंदर ना, छोटी छोटी सी पूरा एक घर बनाया उसने ना, मिनिएचर। तो अब ये कह रहा है कि बताएं इसका आंसर क्या होगा। या तो प्रिटी होगा, या तो टाइनी होगा, या तो फ्रेश होगा, या तो टॉल होगा। अब अगर हम इसकी मीनिंग में जाएं, इसका फ्रेश का मतलब ताज़ा होता है, तरोताज़ा। टॉल का मतलब लंबा है। प्रिटी का मतलब प्यारा होता है या प्यारी। तो मिनिएचर जो है वो मिनी, इसके अंदर एक लफ्ज़ जो है वो छुपा हुआ है, मिनी मतलब छोटा। और ये साइंस के अंदर वो क्या बात है, टाइनी, टाइनी पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स। तो ये इसका आंसर ये बी। सेकंड है, मिसिस अमजद गेव द क्लास अ डिफ़िकल्ट असाइनमेंट फॉर केमिस्ट्री। मिसिस अमजद जो हैं उन्होंने, जो उनकी क्लास है उसको एक मुश्किल असाइनमेंट काम करने को दिया केमिस्ट्री का। तो अब यहाँ पर ये हाईलाइट इन्होंने किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का सिनोनियम मिलता जुलता अल्फाज आपने ढूंढना है। देखें, देखते ही पता चल जाएगा। ये डी जो है आप देखें हार्ड लिखा हुआ है ना, तो ये इसका सिनोनियम है, ये आंसर है। अब थर्ड पे क्या है, माई ग्रैंड मदर इज़ ओल्ड। मेरी जो दादी अम्मी हैं, ठीक है, तो वो जो हैं बूढ़ी हैं। शी इज़ अबाउट 90 ईयर्स ओल्ड, तो तकरीबन 90 साल की हैं। तो यहाँ पर ओल्ड आ रहा है ना, तो ओल्ड का जो है सिनोनियम क्या होगा? एल्डरली होगा, क्रेज़ी होगा, चार्मिंग या फ्रेंडली। ये तीनों तो हो नहीं सकते, क्योंकि हमें इनकी मीनिंग पता है। क्रेज़ी का मतलब थोड़ा दीवाना, पागल। चार्मिंग का मतलब खुश व खुर्रम। फ्रेंडली का मतलब दोस्ताना। तो ये तो नहीं हो सकते। आपको यहाँ से याद आ रहा होगा, एक जुमला बच्चों को कराया जाता है कि रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ओबे योर एल्डर्स। तो एल्डर में लग गया एल्डरली, या एडवर्ब बन गया। तो एजड भी हो सकता था यहाँ पे, लेकिन उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया। तो एल्डर हम बड़ों को कहते हैं, तो ये एज में 90 एज थी इनकी, तो हमने एल्डरली लगा लिया। तो इस तरीके से आप जो है ना प्रिडिक्शन लगा के पता लगा सकते हैं। आर प्रिंसिपल इज़ वेरी स्मार्ट एंड स्लिम। हमारे जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, अब यहाँ पर PAL पल आ रहा है ना, प्रिंसिपल, तो ये स्कूल वाला प्रिंसिपल है। PL ही पल होता है ना, ये प्रिंसिपल, तो उसका मतलब होता है असूल। तो हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, यानी अच्छे, स्लिम हैं, पतले हैं। तो अब इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रिक्ट, सख्त हैं। चार्मिंग हो नहीं सकता, टॉल नहीं हो सकता। इसका मतलब है स्लिम एंड स्मार्ट बोला है, तो यहाँ हम थिन लगा देते हैं। अ स्टेबल गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट अ नेशन विल प्रोग्रेस। यानी कि एक स्टेबल गवर्नमेंट जो होती है, यानी अच्छे से जो मुनज़्ज़म गवर्नमेंट होती है, वो जो है अपनी नेशन को, यानी अपनी कौम को जो है उसकी प्रोग्रेस की, तरक्की की यकीन दिलाती है कि भाई तरक्की होगी। तो यहाँ स्टेबल बोल्ड किया हुआ है, तो हमें ढूंढना है या तो फ्रेंडली है, स्टडी है, स्ट्रॉन्ग है, आउटगोइंग। फ़रज़ाना इज़ ऑलवेज़ रेडी टू हेल्प द पीपल इन हर नेबरहुड। फ़रज़ाना हमेशा तैयार रहती है मदद करने के लिए अपने पड़ोसी लोगों की, ठीक है। तो हेल्प का जो सिनोनियम होता है वो होता है असिस्ट, ठीक है। असिस्ट, असिस्टेंस। तो टीच, गाइड, ट्रेन नहीं है। ज़्यादातर बच्चे हो सकता है हेल्प के गाइड लगा दे, लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट है या असिस्ट है। आई फील ड्रॉसी आफ्टर हैविंग राइस फॉर लंच। यानी कि ये कह रहा है कि मुझे जो है ना थोड़े से चक्कर आते हैं, ऊँघ आती है, नींद आती है चावल खाने के बाद। आफ्टर हैविंग राइस फॉर लंच, यानी दोपहर के खाने में अगर मैं ये खा लूँ राइस, चावल, तो मुझे फिर जो है ना नींद आती है, ऊँघ आती है।
तो ड्रॉसी का मतलब क्या होगा, लेज़ी होगा, एक्टिव होगा, हैप्पी होगा या स्लीपी होगा। यहाँ पर ये है स्लीपी, यानी नींद आती है बहुत से लोगों को चावल खाने के बाद ना, जो पेट फूल जाता है। द हाउस नेक्स्ट डोर हैज़ बीन वैकांट फॉर 2 years, यानी कि जो घर है बराबर में हमारे, ये लिखा हुआ है जो बराबर में घर है वो जो है वो खाली है 2 साल से। तो वैकांट का मतलब वैकेंसी से निकला है, जगह खाली है, तो यहाँ आएगा एम्प्टी। यहाँ टीचर को जो है ना कुछ नोट दिया गया है कि क्लास 9 की जो बुक है वो काफ़ी अपग्रेड कर दी गई है, अच्छा बना दिया गया है, पर स्टिल इसमें अभी भी कुछ जो है मिस्टेक्स हैं। मेक श्योर दैट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दैट वाइल मैनी वर्ड्स में सीम करेक्ट, यानी टीचर को ये बताना है कि भाई स्टूडेंट जो है वो मिलते जुलते कई अल्फाज चुन लेंगे, ठीक है, लेकिन जो है आपको ध्यान रखना है ओनली वन ऑफ दिस वर्ड इज़ करेक्ट सिनोनियम इज़ द गिवन कॉन्टेक्स्ट। यानी कि जैसे यहाँ पर हेल्प था, तो हेल्प का कई बच्चे गाइड भी लगा सकते हैं, क्योंकि टीच भी लगा सकते हैं। जैसे बच्चा सोचेगा कि टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रही है, टीच कर रही है, तो हेल्प ही तो कर रही है उसकी, कोई किसी को गाइड कर रहा है उसकी हेल्प ही तो कर रहा है, लेकिन असल में हेल्प का सिनोनियम असिस्ट है। ये एक मैंने एग्जांपल आपको दे दी।